हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई 2024 के बारे में। एज़ यू ऑल नो कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बेसिकली डिटेल नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया है, बट स्टिल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो है इसको रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और भी कुछ चीज़ें कि कब से फॉर्म फिल होगा और एडवर्टीज़मेंट नंबर क्या होने वाला है और मतलब एग्ज़ाम फ़ी क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें जो है एक बेसिक डाटा बता दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है आरआरबी जेईई के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका जो वैकेंसी है वो रिलीज़ हुआ है और जल्द ही मे बी कुछ ही दिनों में, और एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के एंड तक जो है आपका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाए और अगले मंथ से जो है हमारा फॉर्म फिल होगा। ऐसा अभी के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में पूरी तरह से आरआरबी जेईई के बारे में कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, फॉर्म फिल कब तक करेंगे हम, मतलब कब तक डेट है हमारे पास, ऑब्वियसली कितने एग्ज़ाम फी लगने वाले हैं, पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, सिलेबस कैसा है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के पैटर्न कैसे होते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या ये पैटर्न जो है चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है, जो कि बेसिकली सबका डाउट है। ठीक है, आई होप कि आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, आई नो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग आपने अभी तक जो भी वीडियोस देखे होंगे बेसिकली उनमें क्या होगा कि नोटिफिकेशन आ गया और उन्होंने नोटिफिकेशन को जो है एक्सप्लेन किया होगा या फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें की होंगी। तो इसमें बेसिकली हम लोग एक वीडियो में सब कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत इसका एक कह सकते हैं कि शोर था कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। जब मतलब ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि कहीं न कहीं जो है 2019 में आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद जो है ये हमारा आरआरबी का 2024 में चल के जो है नोटिफ़िकेशन आ रहा है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं 5 साल का जो है गैप है, पंचवर्षीय योजना बना दी इन्होंने। ठीक है? तो ये 5 साल का गैप है, 5 ईयर्स का गैप है। इस 5 साल के गैप में बहुत बार जो है कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि एक वैकेंसीज़ से रिलेटेड या फिर कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ खाली हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे डाटाज़, बहुत सारे जो है डेटा शीट्स हमको दिखाई गई, बीच-बीच में रिलीज़ की गई, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि 10,000, 20,000 ऐसे बड़े-बड़े नंबर्स बताए जा रहे थे। बट एट द एंड जो रियलिटी में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इन्होंने रिलीज़ की, वो है 7,934, यानी कि करीब-करीब 8,000 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 8,000 वैकेंसीज़ इन्होंने अभी रिलीज़ की हैं। मेबी कुछ इन्होंने वैकेंसीज़ रख ली हो, मतलब ये कर ली हो ताकि वो आगे चल के प्रमोशन के लिए जो है काम आ सके। ठीक है, प्रमोशन पर्पज़ से। तो अब देखिए, मैं आपसे एक बात ये कहूँगा कि जो 7,934 यानी कि जो लगभग 8,000 वैकेंसीज़ है ना, ये 8,000 वैकेंसीज़ मैं ये नहीं कहता कि मतलब कोई भी, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलॉन्ग करते हो या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलॉन्ग करते हो या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलॉन्ग करते हो, ये जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है, ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, वो ये नहीं डिफ़ाइन किया गया है कि किसके लिए है। यहाँ पे सिर्फ़ जेईई लिखा गया है, लेकिन अभी देखिए इस 8,000 में ही, इसी 8,000 में सभी ट्रेड्स का जो है पूरा मैशअप है ना? इसी 8,000 में जेईई, हर ट्रेड के जेईई का है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का है और केमिकल में एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का भी है ना? मतलब कि अगर हम बात करें तो इसी में आपका इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है और सिविल भी है। ठीक है? तो इसमें हम अभी के कुछ नहीं कह सकते कि सिविल का कितना है, इलेक्ट्रिकल कितना है, मैकेनिकल कितना है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कहीं न कहीं जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होंगी, वो अगर हम लगभग सब में इक्वल मान के चलें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये एसएससी जेईई नहीं है, ये आरआरबी जेईई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ आती हैं। तो अगर हम मान के चलें तो कहीं न कहीं जो है आपके पास लगभग हाँ, 2500 या फिर 3,000 भी आप 2500, हाँ, 2500 3,000 के आस-पास जो है हर ट्रेड में जो है कहीं न कहीं पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर हम ऐसे एवरेज लें तो, ठीक है? तीनों वैकेंसीज़ में। अदरवाइज़ वो तो जो जब अभी कुछ ही दिनों में जो है आपका एडवर्टाइज़मेंट नंबर 03/2024 जो है रिलीज़ होगा, जिसमें ये इसके बारे में डिटेल नोटिफ़िकेशन होगा और ये जो है करीब-करीब इस मंथ के एंड तक 27 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में आ जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ें पता चल जाएँगी कि हाँ, कितना क्या होने वाला है, कितना वैकेंसीज़ आने वाली हैं। बात करते हैं अगर एग्ज़ाम फ़ी की, है ना? तो एग्ज़ाम फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम फ़ी में आप देख सकते हैं कि
₹500 लग रहा है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के, कैंडिडेट्स के, और ₹250 लग रहा है एससी, एसटी, ईबीसी और फीमेल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के। ठीक है, और इसमें से सबसे मज़े की बात यह है कि आप अगर 500 मतलब अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपने 500 के फॉर्म फिल किए हैं तो आपको जो है ₹400 रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने 250 के फॉर्म फिल किए हैं तो आपके टोटल रुपीज़ जो है वो रिफंड हो जाएंगे। तो अच्छी बात है ना? कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के रिफंड भी हो जाएंगे, और ये तभी रिफंड होंगे जब आप CBT 1 में अपीयर होगे। पास होने की बात नहीं की गई है, अगर आप सिर्फ अपीयर भी हो जाते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आप एग्जाम को क्रैक ही करते हो, आप बस अपीयर हो जाते हो, एग्जाम में प्रेजेंट रहते हो और एग्जाम दे के आते हो अच्छी तरह से, तो हाँ, आपका जो ये मनी है वो रिफंड हो जाए। अब कब तक होगा ये नहीं बताया जा सकता, मे बी आफ्टर रिक्रूट मतलब पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब हो जाए उसके बाद ही हो, है ना। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात अगर मैं बताऊं तो भाई एग्ज़ाम पैटर्न तो चेंज होने वाला है, ये श्योर शॉट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी ALP और टेक्नीशियन का भी फॉर्म आया था, और उनमें भी जो है कहीं ना कहीं जो भी मतलब चीज़ें थी, चाहे वो चीज़ें हो, क्या कहते हैं, मतलब जो ये है, क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे उसके बाद उसके पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से बात करें, या फिर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो वो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। RRB को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि 5 साल पहले की ये चीज़ें हैं, 5 साल पहले की ये मतलब पैटर्न है जो कि ऑब्वियसली चेंज होनी चाहिए। तो अगर हम इसी पैटर्न की बात करें, क्योंकि देखो पैटर्न तो चेंज होगा ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट स्टिल ये पैटर्न इतना भी इसमें ब्लंडर चेंज नहीं आ जाएगा। हो सकता है कि मार्किंग का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाए, और हो सकता है कि ये थोड़ा सा आगे पीछे करे मार्किंग सिस्टम को, बट स्टिल चीज़ें तो होने वाली हैं, क्योंकि इन मतलब पिछले भी अगर आप देखें पिछले पैटर्न में भी तो कोई ऐसा अलग सा सब्जेक्ट इन्होंने नहीं दिया था, मैथ्स, रीजनिंग, अवेयरनेस, साइंस, जो कि बेसिकली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे अगर आप SSC की JEE की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको रीजनिंग, अवेयरनेस और साइंस तो तैयार करना होता है, बस मैथ्स आपका एक एडिशनल हो गया, जो कि बहुत बड़े बात नहीं है हम इंजीनियर्स के लिए, है ना। उसके बाद फिर अगर CBT में बात करें तो टेक आता है, अवेयरनेस आता है, साइंस आता है, दैट इज़ गुड कि हाँ, सब कुछ कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये पैटर्न भी ठीक है। बट स्टिल अगर ये कुछ इसमें ये करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर ऑल एक टेक्निकल रिक्रूटमेंट है, और टेक्निकल रिक्रूटमेंट का जो है CBT 1 अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरा ही जो है CBT 1 जो है वो आपका नॉन टेक पे बेस कर मतलब रिलाई करता है, जो कि कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। इसमें भी कुछ टेक्निकल पोर्शन होना चाहिए, मतलब ना कुछ एटलीस्ट 50% तो इसमें टेक्निकल पूछना ही चाहिए, 50% टेक्निकल, 50% नॉन टेक्निकल, एंड दैट उसके बाद जो है आफ्टर दैट आप CBT 2 में पूरा टेक्निकल कर सकते हो, और उसमें भी अगर आपको मन करता है तो आप कुछ अवेयरनेस मतलब नॉन टेक का ही पार्ट रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर हम बात करें पिछले बार की, तो पिछले बार CBT 1 के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया गया था, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, 100 MCQs थे, और इन 100 MCQs मतलब हर एक MCQ 1 मार्क का था, तो 100 मार्क्स के आपके पूरे पेपर थे। जिसमें से अगर हम बात करें कि जो ये था मतलब मार्किंग सिस्टम था वो कैसे था, तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो है 30 मार्क्स का पोर्शन आया हुआ था, रीजनिंग का 25 मार्क्स, अवेयरनेस का 15 और साइंस का 30। बेसिकली ये जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेसिकली जनरल अवेयरनेस में साइंस आ जाता है, बट स्टिल यहाँ पे इन्होंने इसको बाइफर्केट किया है, तो हम भी कर देते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि GK GS का जो पोर्शन है वो ही देख लीजिए 45 मार्क्स का है ना, और हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग है इन दोनों का मिला के 55 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये बात हो गई CBT 1 की। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप CBT 1 को क्रैक करते हो तो आप जाओगे CBT 2 में। CBT 2 की अगर हम बात करें तो CBT 2 में आपके 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होंगे, और आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट, और इन 120 मिनट में आपको जो है टेक्निकल के 100 क्वेश्चन को करना होगा। 15 क्वेश्चन आपके अवेयरनेस होंगे, 15 क्वेश्चन आपके साइंस होंगे, 10 क्वेश्चन आपके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज से होंगे। तो ये बात हो गई CBT 2 की। तो कुछ इस तरह से जो है आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। बाद बाकी जो असली चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, मतलब ये भी ठीक है, बट जो और अपडेटेड चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी आपके डिटेल नोटिफिकेशन में, जो कि इस मंथ के एंड में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें। जो भी ऐसे दोस्त हैं जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, जिनको पहली बार ये वीडियो मिल रही है, तो वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप और हम मिलकर अपने इस प्रिपरेशन जर्नी को बेहतर रिजल्ट दे सकें, एक बेहतर मुकाम पर पहुँचा सकें, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।